वास्तु विषय इतना पुराना विषय है, इतिहास का कोई भी समय ऐसा नहीं था जो वास्तु मौजूद नहीं था, ज्योतिष मौजूद नहीं था। हमारे जो गुरु हैं जिनको आज हम सुनते हैं, सदगुरु हो गए, श्री श्री ओशो, प्रेमानंद जी, इन्होंने वास्तु के विषय में बहुत छोटी छोटी बातें की हैं। हो सकता है वो वास्तु ना हो, लेकिन आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आए इसके विषय में उन्होंने बात बहुत अच्छी तरह से की है। हम सबसे पहले सदगुरु की बात करते हैं। सदगुरु ने कहा है कि उस घर में कभी भी नहीं रहना चाहिए जिसको पवित्र ना किया गया। यानी कि नए घर में जब जाएं आप, वो नया घर है या कोई उससे पहले वहां रहता था, उसकी प्यूरिफिकेशन किए बिना उस घर में कभी नहीं आना चाहिए। यानी कि उस घर में हवन किए बिना नहीं रहना चाहिए, और साल में एक बार हवन जरूर करना चाहिए। हवन जो है आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, सदगुरु जी कह रहे हैं, मैं अपने पास से एक भी लाइन इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। और दूसरा, वो कहते हैं कि किसी मृत व्यक्ति के कपड़े कभी किसी को नहीं देने चाहिए। उनको या तो जला देना चाहिए या डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यदि आप किसी को दे भी रहे हैं, यदि मजबूरी है कि आप देना भी चाहते हैं, आप उनको वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको जलाना नहीं चाहते, उनको फेंकना नहीं चाहते, तो उनको धोए बिना किसी को नहीं देना, क्योंकि मृत व्यक्ति की ऊर्जा उन कपड़ों के साथ जुड़ी रहती है। और वो सारे कपड़े कभी भी एक व्यक्ति को नहीं देने, अलग अलग जगह पे देने हैं। अलग अलग शहरों में दोगे तो भी अच्छा है, एक शहर में देंगे तो भी वो ऊर्जा का संचलन आपके उन व्यक्तियों के बीच में रहेगा, उस शहर में रहेगा। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े यदि आप किसी को दे रहे हैं तो धोए बिना नहीं देने, और एक व्यक्ति को नहीं देने, अलग अलग जगह देने, ऐसा सदगुरु कह रहे हैं। अब आप बात करते हैं श्री श्री की। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो वास्तु से जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वास्तु के जितने ग्रंथ थे, नालंदा में या तक्षशिला में जब आग लगाई गई, लुटेरों ने आग लगाया, तो बहुत सारे तत्व नष्ट हो गए। हमारे पास आधे अधूरे सूत्र ही बचे और बाकी सूत्रों की तलाश की जा रही है। इसलिए हो सकता है कि हमारे देश में जो वास्तु काम करता है वो ऑस्ट्रेलिया में ना करता हो, लेकिन वो सूत्र हमारे पास जितने हैं, हमें उसी से काम चलाना पड़ रहा है। और धीरे धीरे रिसर्च लोग कर ही रहे हैं, और रिसर्च के बाद इन गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें और जुड़ती जाएंगी। उनका यह भी कहना है कि साउथ की तरफ से रख के सोना बहुत ही कमाल की बात है, आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। और जिन बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, यदि वो साउथ की तरफ से रख के सोते हैं, उनकी हाइट भी इंप्रूव होती है। वो मानते हैं कि वास्तु में हल्दी का यूज बहुत होना चाहिए। हल्दी का जितना आप यूज करेंगे उतने आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। उनका ये कहना है कि घर के कोनों में छोटे छोटे कटोरी में यदि आप हल्दी रख देंगे तो आपके घर में प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही चलती रहेगी, पूरी प्यूरिफिकेशन आपके घर में होती रहेगी। उनका जोर सोने की दिशा में और हल्दी का यूज करने में है। ओशो ने वास्तु शास्त्र पे कम लेकिन ज्योतिष पे बहुत बात की। उनका यह कहना था कि वास्तु ऐसा विज्ञान है, ज्योतिष भारत से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला। उन्होंने इतनी डिटेल में 1-1.5 घंटे का लेक्चर दिया है कि ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसकी कोई था नहीं है, आपको उसको सुनना चाहिए। वो ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी घटित होता है वो निश्चित नहीं है। कुछ चीजें होने की संभावना होती है, कुछ चीजें निश्चित है। वो जब निश्चित होने की बात करते हैं वो कहते हैं सिर्फ मौत निश्चित है। और वास्तु और ज्योतिष ये संभावनाओं का शास्त्र है, ये होने की संभावना है। लेकिन वो 5 तत्वों की और चक्रास की बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं चक्रास को बैलेंस करके आप सुख समृद्धि शांति पा सकते हैं। आपकी यदि कुंडली जागरण आप करने में सक्षम हो जाएं तो वो आपका आखिरी जन्म होगा। यदि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो गया तो संभवतः वो आपका आखिरी जन्म होगा, क्योंकि जो आप जानने आए थे, जो आप पाने आए थे, वो आपने सब पान लिया। उन्होंने चक्रास की बात इतनी डिटेल में बात की। उन्होंने मूलाधारा को माना है कि वो आपकी ऐसी शक्ति है कि मूल आधार है आपका, आपके जीवन का मूल आधार यदि एक्टिव है तो यानी कि तभी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि जब हम मरते हैं और जिस चक्रा पर हम पूरी जिंदगी जीते हैं, हमारे प्राण उसी चक्र से निकलते हैं। अब आज की डेट में हम प्रेमानंद जी को बहुत सुन रहे हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सभी वास्तु दोषों की एक ही रेमेडी। वो वास्तु की इतनी डिटेल में बात नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कोई भी दोष है, आपकी कुंडली का दोष है, आपके घर का वास्तु दोष है, तो उसकी एक ही रेमेडी है, नाम जप। आप नाम जप करते रहेंगे। वो राधे राधे की बात करते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। जो भी नाम आपके गुरु ने आपको दिया है या आपको लगता है आप उससे अटैच हो रहे हैं, उस नाम का जप करने से आपके घर के वास्तु दोष और आपकी कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे, ऐसे प्रेमानंद जी कह रहे हैं। इन 4 गुरुओं ने जब बात की, मेरा मन किया मैं आपसे शेयर करूं। आने वाले समय में कुछ और भी गुरु जो कुछ कह रहे हैं मैं कोशिश करूंगा आपके सामने लेके आऊं, क्योंकि आपका यदि वास्तु में विश्वास बढ़ेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जीवन में भी अच्छा रहेगा।